नमस्ते दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस एक और धमाकेदार सेशन में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर जो जीके जीएस का पार्ट आता है उसे किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं कि हु एम आई। तो मुझे करीब करीब पिछले 8 से 10 सालों से जीके जीएस पढ़ाने का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अब तक 10,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं उनको हेल्प किया है टू प्रिपेयर जीके एंड जीएस फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वेदर इट इज़ यूपीएससी, इट इज़ स्टेट पीएससी, एसएससी और आपके जुडिशियल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर तो जीके जीएस का पार्ट होता है, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको मैं पढ़ाने में काफ़ी समय से स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और कुछ जो है और भी काफ़ी अलग अलग इनिशिएटिव्स मैं स्टूडेंट्स के लिए करता रहता हूँ। समय के साथ में हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज हम मेन बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, चाहे जैसे अब हम डीजेएस की बात कर ले, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की बात कर ले, और सबसे बड़ा जिसके अंदर सबसे मेजर पार्ट है यूपी जुडिशियल सर्विसेज, इसके अंदर जो जीके जीएस का पार्ट आता है। फिर हम अगर उत्तराखंड की बात कर लें तो ये सारे जो हैं इनके अंदर जो जीके जीएस है ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। कई बार क्यों रहता है, क्या रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे जीके जीएस को जुडिशियल सर्विसेज के एस्पेक्ट से, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीके जीएस का जुडिशरी एग्जाम के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसको क्या है कि थोड़ा सा पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है कि कैसे क्या हमें काम करना है। तो देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो एग्जाम में वेटेज को हम देखें अगर, तो जीके जीएस का खास तौर से अगर हम यूपी जुडिशियल सर्विसेज की बात करें तो काफ़ी बड़ा मतलब इसका रहता है। और ये ऐसा है जिसमें अब क्या है कि जैसे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम एक पर्टिकुलर एग्जाम है, इसके अंदर लॉ स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कोई जनरल एग्ज़ाम तो है नहीं, जैसे कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूपीएससी या स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो। तो उसमें तो क्या है कि आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने लॉ किया हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया हो, चाहे आपने मतलब सिंपल ग्रेजुएट हो, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है इसके अंदर लॉ स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों। अब लॉ स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकते हैं तो मतलब लॉ तो एकदम रॉक सॉलिड होगा। तो जो बाकी जैसे अपना आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बाकी मेजर माइनर एक्ट्स हो गए, ये सारे तो मतलब सबके रेडी होते हैं। पर जब बात आती है जीके की तो इसके अंदर दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इन सब की, इकोनॉमी की, तो जनरली क्या है कि जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनका इन सब से इतना कोई जो मतलब जुड़ाव होता नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम पढ़ने में रहते हैं। अब कम पढ़ने में रहते हैं, पर यहाँ पर जीके ऐसी चीज़ है जो आपको जज बना भी सकता है और आपको जज बनने से रोक भी सकता है अगर आपके सिलेबस के अंदर जीके जीएस का सब्जेक्ट है। यूपी जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ, 150 कम नहीं होते हैं दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये टाइम ऐसा है जब एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर, मैं तो कहता हूँ 0.5 मार्क्स भी आपको मेक इट और ब्रेक इट कर सकते हैं, राइट। तो इसी क्रम में क्या है कि इसलिए जीके का सिग्निफिकेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ढंग से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरीके से है, तो देखिए, जीके एक ऐसी चीज़ है जो या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जीके के मान लो 100 क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन में आपको या तो आता है या नहीं आता है। आप 20 to 30 मिनट्स के अंदर समाप्त कर सकते हैं 100 क्वेश्चंस को जीके के अंदर, राइट। इसमें आपको ज़्यादा माथा भिड़ाने की ज़रूरत नहीं रहती है, या आता है या नहीं आता है, टिक करो आगे बढ़ो वाला स्ट्रेटेजी चलती है। अब मान लो आपके एग्ज़ाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका लॉ के भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके जीके के भी क्वेश्चंस हैं। तो 100 क्वेश्चंस टोटल है, उसमें से मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चंस जीके के आ रखे हैं, राइट।
30 क्वेश्चन आ रखे हैं और ये 30 क्वेश्चन आप और 100 क्वेश्चन है, आपको 2 घंटे का समय मिला है, मतलब आपको 120 मिनट मिले 100 क्वेश्चन करने हैं। 30 क्वेश्चन उसमें से आपके जीके के हैं, पीछे कितने क्वेश्चन बचते हैं? 70 क्वेश्चन बचते हैं, 70 क्वेश्चन। अब यहां पर मजा देखिए, ये जो 30 क्वेश्चन है ना, वो आप 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम के अंदर आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। बाकी कितना समय मिल गया आपको? 100 मिनट मिल गए। बाकी जो आपके लॉ के क्वेश्चंस आए हैं उनको आराम से एनालिसिस करने के लिए और ज़्यादा सही क्वेश्चंस करने के लिए इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है आपको अगर आप ढंग से जीके जीएस को प्रिपेयर करें। और मैं आपको सही बताऊं कि अगर आप ढंग से जीके जीएस की तैयारी कर लेते हैं, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहते हैं, तो आपकी जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग है वो भी एनहांस हो जाती है। जी हाँ, आपको पता रहता है अगर आप करंट अफेयर्स से एकदम बराबर कनेक्टेड से रहते हैं तब, कि कैसे कौन सी चीज़ काम कर रही है, ये लॉ क्यों बनाया गया है, ये ऐसा जजमेंट क्यों आए हैं, सारी, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है, कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी बढ़ जाता है। तो एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ भी बन जाती है अगर आपका जीके जीएस जो पढ़ रहे हैं से भी, तो उससे भी आपको एक अच्छी एडवांटेज मिल जाती है किसके अंदर? जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर। साथ साथ में ही एक लॉ स्टूडेंट, एक एडवोकेट के लिए, एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए करंट अफेयर से अपडेटेड रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब क्यों ज़रूरी है तो ये आप खुद समझ सकते हैं। आज का जो समय है वो पूरा कनेक्टेड वर्ल्ड है, और किस तरीके से जो है कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट करके आप जजमेंट दे रहे हैं, कैसे आप जो है करंट इवेंट चल रहा है उसे जोड़ करके आप प्लीड कर सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर का तो मतलब इम्पोर्टेंस है ही। और करंट अफेयर तो मतलब ऐसी चीज़ है जो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे देश में आखिरकार चल क्या रहा है, ये बिल क्यों लाया गया है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो इसके कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि जीके का जो सिग्निफिकेंस है जुडिशरी एग्जामिनेशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, और आने वाले समय में तो ये और भी ज़्यादा होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब चलते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेजर बात आती है, मैंने कहा था कि करंट अफेयर से आपको अपडेटेड होना ही चाहिए। तो भैया बात आती है कि आखिरकार करंट अफेयर को प्रिपेयर कैसे करेंगे, हैं? आती है या नहीं आती है? तो करंट अफेयर को प्रिपेयर आपको करने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताता हूं, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब बात उठ करके आती है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, राइट, है ना? ये तो सबको पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ना कौन सा है? न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है जो आपका नेशनल न्यूज़पेपर हो। कौन सा न्यूज़पेपर हो? नेशनल न्यूज़पेपर हो। तो अब नेशनल न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? तो देखो, मैं प्रेफर करता हूं यहां पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों जो न्यूज़पेपर है उनमें से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा करके और उसको ढंग से थारली पढ़िए। आपका करंट अफेयर एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ढंग से अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली उसके नोट्स आप बना लेते हैं। हालांकि आजकल आपको कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे आपके प्ले स्टोर या iOS के ऊपर, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको करंट अफेयर के नोट्स देते हैं, ये वो। पर ट्रस्ट मी, आपके खुद के जो नोट्स होते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के बनाएं, उसको कोई भी सरपास नहीं कर सकता है। और स्पेशली मैं बात करूं यहाँ पर अगर करंट अफेयर की, तो आपने खुद ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो नोट्स बनाए होंगे उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको इसी सेशन के अंदर। तो बस जुड़े रहिए, आराम से देखते रहिए, चिल करिए, मजा करिए, सीखते रहिए। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसमें कौन सा पढ़ना है? द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। इनमें से आप कोई भी उठा सकते हो। आप कहोगे कि मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, या फिर मैं तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कि आप एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए। तो आप जो भी न्यूज़पेपर आपके हाथ में है, वो अगर आपका नेशनल न्यूज़पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए उसे। अगर आप मेरी प्रेफरेंस की बात करें कि मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ या मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। एक्चुअली मैं तो ये दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई न्यूज़ इसमें होती है, कोई उसमें नहीं होती है, तो मुझे तो पूरा अपडेटेड रहना होता है।
मैं दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और शुरुआत में हो सकता है आपको समय लगे, पर धीरे धीरे क्या है कि आपका समय जो है वो कम लगने लग जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी कौन सी न्यूज़ आपके काम की है कौन सी नहीं है। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़े क्या नहीं पढ़े, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, अगर आपको इसके ऊपर एक सेशन चाहिए कि आखिरकार द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, तो आप कमेंट करके बता देना, आपके लिए एक और सेशन लेकर के मैं आऊँगा कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स और ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं आप। अब देखो बात हो गई न्यूज़पेपर की, इससे इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, राइट। डेली डेली पढ़ते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ। अब साथ में क्या है कि मार्केट के अंदर आपको कई सारी जो पब्लिकेशंस हैं उनकी मंथली मैगजीन्स भी आती है और ऑनलाइन भी आती है। तो आपको पेपर फॉर्मेट में चाहिए तो आपका जो भी आपके जिस भी शहर में आप रहते हैं, आप आई एम वेरी श्योर वहाँ पे दुकान होगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, आजकल बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं तो बुक्स की, तो वहाँ पर आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगा, उसमें भी स्टैंडर्ड मैगजीन पढ़िए। और कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो भी अपनी जो है PDF देते हैं, कोई पेड होता है कोई फ्री होता है, तो आप देख लीजिए, जनरली तो फ्री होता है, तो आप वो मंथली मैगजीन लेकर के और उससे भी पढ़िए। अब उससे क्या होगा, डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, आपने उसके नोट्स बनाए, आपको एक रिवाइज करने के लिए चाहिए, कुछ छूट तो नहीं गया वो चाहिए, फोमो नहीं हो जाए आपके लिए, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर ये नहीं हो जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक मंथली मैगजीन पढ़ लेनी चाहिए। तो मंथली मैगजीन कोई भी पढ़ सकते हो, लगभग सब में एक ही चीज़ होती है, न्यूज़पेपर से ही सारे उसको पढ़ करके और वो मंथली मैगजीन को तैयार करते हैं। अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो वो मंथली मैगजीन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अब भाई आपने 50 चीज़ें पढ़ ली हैं, पर अब अगर आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, उसके मॉक्स नहीं लगाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। अब वो कहाँ पे मिलेंगे, मार्केट में आपको कई सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उनको ले सकते हैं और आराम से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ये तीनों चीज़ें। करंट अफेयर अगर आपने ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपकी मंथली मैगजीन आप एक दिन के अंदर समाप्त कर लेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि महीने के अंदर ये इवेंट हुए, फटाफट से आपका उसका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद क्या करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ साथ में ही एक और इनसाइडर इन्फो देता हूँ, जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ करके और उनके जो नोट्स बना रहे हैं ना, उनको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द की दोस्तों, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना तो फिर यार मतलब दिक्कत आने वाली है। वो फिर वही बात हो जाएगी कि पढ़ते चले गए, पीछे से वो सब चीज़ें साफ होती गई। एक बार होता है ना कि पढ़ा तो बहुत है पर अब याद नहीं आ रहा है, वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हैं। रिवीजन इज द की, रिवाइज जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। रिवाइज करिए, मंथली मैगजीन्स पढ़ेंगे तो उससे भी रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, बस इससे ऊपर करंट अफेयर कुछ नहीं जाने वाला, समझ रहे हो। अब करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है आज के टाइम में कि प्री एग्ज़ाम के अंदर आएगा, मेंस के अंदर आएगा, इंटरव्यू के अंदर भी आएगा। मेंस में तो मतलब यूपी जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर तो मतलब एकदम करंट से एकदम जुड़ के क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर आजकल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि करंट को स्टैटिक जीके के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। हवा क्यों नहीं लग रही है आजकल स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके को अलग पढ़ते हैं, करंट अफेयर को अलग पढ़ते हैं, नहीं, आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करके पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी लोकसभा के अंदर बिल आया तो आपको उसका पूरा जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो भी पढ़ लेना चाहिए। अब मान लीजिए करंट अफेयर के अंदर बात आई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है, रेपो रेट ये बताई गई है, तो क्या करते हैं सारे, रेपो रेट इस बार ये रही है, रिवर्स रेपो रेट ये रही है, वो रही है, MCLR ये रही है, बैंक रेट ये रही है, बस इतना रट लिया एक और निकल जाते हैं। आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, आज के टाइम पे आपको अब पूरा देखना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है। साथ साथ में हम यहाँ पर मैंने काफ़ी टर्म्स के नाम लिए हैं फटाफट में आपके सामने, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MCLR, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपको इकोनॉमी के अंदर पढ़ लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, करंट के साथ में स्टैटिक को जब कनेक्ट करके पढ़ोगे तो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, साथ साथ में ही क्या होगा, क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ऐसे ही आ रहा है, और जो करंट वाला है उसका अगर आपने पूरा उसका बैकग्राउंड पढ़ लिया है उसके बाद में काफ़ी आसानी रहने वाली है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं फिर।
तो इसलिए करंट को स्टैटिक के साथ में कनेक्ट करके चलिए। तो ये बात हो गई करंट अफेयर की, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बात आती है कि जो स्टैटिक जीके है आपका, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो स्टैटिक जीके की तैयारी आखिरकार कैसे की जाए, तो इसके लिए आप चाहे जो भी मतलब मानते हो, गीता मान लो, कुरान मान लो, बाइबल मान लो, गुरु ग्रंथ साहिब जी मान लो, कोई भी मान लो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, जीके एकदम रॉक सॉलिड करना है, तो एनसीईआरटी से ऊपर कोई भी बुक नहीं है। अब एनसीईआरटी कौन सी होती है, स्कूल के अंदर जो पढ़ते थे ना बुक्स, वो वाली बुक्स होती है। अब कब से पढ़नी है, पहली क्लास से पढ़नी है? नहीं, 6th क्लास से लेकर के आपको 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज पढ़नी है। किसकी किसकी पढ़नी है? हिस्ट्री की पढ़नी है, ज्योग्राफी की पढ़नी है, पॉलिटी की पढ़नी है, इकोनॉमी की पढ़नी है, जनरल साइंस की पढ़नी है। किसकी किसकी पढ़नी है? तो देखो बता देता हूँ। आपको पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री की, आपको पढ़नी है ज्योग्राफी की, आपको पढ़नी है यहाँ पर पॉलिटी की, आपको पढ़नी है यहाँ पर इकोनॉमी की, आपको पढ़नी है यहाँ पर जनरल साइंस की। ये एनसीईआरटीज पढ़नी है और मल्टीपल रिविजन्स करने हैं उनके। एनसीईआरटी की बात आपको पता है क्या? 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए लिखी गई है किताब वो। मतलब उसकी लैंग्वेज कितनी अच्छी होगी, कितनी आसान लैंग्वेज होगी। हम क्या करते हैं, हमको गाइड बुक्स के पीछे भागते हैं, कोचिंग के नोट्स के पीछे भागते हैं, वो सभी कुछ एनसीईआरटी से होते हैं। मैं आपको इनसाइडर इन्फो बता रहा हूँ। क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। ऑथेंटिक सोर्स ही हमेशा हमें पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट सोर्स से पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट सोर्स कौन सा है? एनसीईआरटी है। अगर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा, कोर्ट में जाएंगे, तो गवर्नमेंट वहां पर एनसीईआरटी लेकर के जाएगी कि देखिए सर, हमारी एनसीईआरटी, हमने ये बुक लिखी थी, इसके अंदर जो है इसका आंसर ये है, इसके लिए हमने एग्जाम के अंदर ये आंसर सही माना है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ढंग से पढ़ लोगे ना, इसके ऊपर जीके का एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसलिए एनसीईआरटी आपको एकदम ढंग से दबा के पढ़ लेनी है। साथ में ही मार्केट में मिलती है ल्यूसेंट जीके की बुक, वो भी आप ले आइए, उससे भी आप रिवीजन कर लीजिए। कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर, वो आपके इससे निकल जाएंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको करंट अफेयर के टाइम पे भी कहा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट में अंदर आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी मॉक टेस्ट लेते हैं, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी मॉक टेस्ट लेते हैं। आप उनके मॉक टेस्ट लीजिए, उनको सॉल्व करिए। मार्केट के अंदर कई सारी बुक्स भी मिलती हैं जो कि स्टैटिक जीके क्वेश्चन देती है, जैसे वो घटना चक्र आता है, वो आप ले सकते हैं, उनको आप ढंग से करिए। एनसीईआरटी में आपको बार बार कह रहा हूँ, स्टैटिक जीके तैयार करने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी मतलब आपको ढंग से पढ़ लेनी चाहिए। साथ में ही स्टैटिक जीके के अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको ढंग से करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उनका पैटर्न जो है वो अपने को समझ आ जाता है कि अच्छा एग्जाम में ये अप्रोच है। तो अब आप तैयारी करेंगे ना, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो मतलब एकदम मैंडेटरी समझ लीजिए आप, राइट। तो ये तो आपको ढंग से करना ही है। तो इस तरीके से स्टैटिक जीके कैसे होगा, एनसीईआरटी को पढ़ना है कब से कब तक की? 6th क्लास से 12th क्लास तक की। ल्यूसेंट जीके की बुक आती है, वो लेकर के आ जानी है, और लेकर के नहीं आनी, उसको पढ़ना भी है। एनसीईआरटी में आपको बता देता हूँ कि आजकल एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑडियो बुक्स भी रिलीज कर दी है। तो आप ऐसे वॉक करते वक्त करते भी बुक्स को सुन सकते हैं। और पीडीएफ फॉर्मेट तो इनका फ्री में अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हेलो, डू यू हैव एनसीईआरटी का पीडीएफ? नॉट रिक्वायर्ड। खुद एनसीईआरटी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड करो और आराम से पढ़ लो। हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज के अंदर चाहिए, सारी बुक्स वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो एक्सक्यूज़ भी नहीं चलेगा कि हमारे पास में नहीं है, नहीं, डाउनलोड करो, पढ़ो। सरकार ने सबके लिए कर रखा है। ल्यूसेंट जीके की बुक ले आओ, उससे रिवीजन कर लो, फैक्चुअल जो डेटा है वो पढ़ लो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एकदम ढंग से रॉक सॉलिड तरीके से बार बार रिवाइज करो। जीके जीएस के अंदर यही है, मल्टीपल रिवीजन इज द की। जीके जीएस का अपना सारा जो जुडिशरी का एग्जाम है, उसके अंदर जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा याद रहने वाला है, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आगे हम प्रिपरेशन के अंदर जो है वो और कर सकते हैं, तो देखिए एक और एस्पेक्ट आता है, करंट लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये कैसे तैयार किए जाएं, तो मैंने जो आपको करंट अफेयर के टाइम पे बात की थी, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। यह आपको ध्यान में रखनी है बात। डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। अब कौन सा पढ़ना है, तो मैंने आपको बता ही दिया है, द हिंदू एंड
इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मैं एक बात बताऊं, द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, वो जो लॉ से रिलेटेड केसेस हैं कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी इसके ऊपर बहस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके ऊपर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेल के अंदर देता है। तो द हिंदू आप पढ़ सकते हैं करंट लीगल नॉलेज के लिए। इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है, पर द हिंदू इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। साथ साथ में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे बार एंड बेंच, लाइव लॉ, इनके ऊपर क्या है कि लॉ से रिलेटेड लगातार से वो अपडेट्स देते रहते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी अच्छे पोर्टल्स हैं, तो अपन भी तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अपने को करंट लीगल नॉलेज जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर यहाँ पर भी देख लो, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट का कोई वो मतलब तोड़ ही नहीं है। आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाओ ना, उसके बाद में भी न्यूज़पेपर तो डेली आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि अब तो सेलेक्ट हो गए अब नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। और साथ साथ में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम भी जल्दी आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आने वाले हैं वापस से। ऑडिट। तो अब बात आती है कि भैया आपने कहा था कि जीके जीएस के नोट्स बना लीजिए, कैसे बनाए जाए मैं बताता हूँ। देखो, जीके जीएस को अगर मैं बात करूँ तो इसे हम दो पार्ट्स के अंदर बांट सकते हैं, राइट। पहला पार्ट आ जाता है अपना करंट अफेयर और दूसरा पार्ट आ जाता है अपना स्टैटिक जीके, राइट। अब करंट अफेयर आ गया, स्टैटिक जीके आ गया, तो अब इसमें कैसे क्या किया जाए, कैसे नोट्स बनाए जाए। तो करंट अफेयर में तो मैंने आपको बताया कि आपको वहां पर क्या है कि एक रजिस्टर ले लीजिए, इसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए। कैसे करना है तो देखो, एक सेक्शन डाल दो, उसके अंदर आपको सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आई है तो वो लिखनी है कि यहाँ पर ये एक्सकेवेशन हुआ है, यहाँ पर ये मिला है, वो मिला है, ये सीरीज आते रहते हैं, तो वो ऐसे। एक पार्ट में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ आती है वो लिख लेना है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद में आ गया अपना पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या कौन सा बिल लाया जा रहा है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये चीज़ लिख लेनी है। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी की, पॉलिटी हो गई, इसके बाद में आता है आपका इकोनॉमी। इस पार्ट के अंदर सिर्फ आपको इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ लिखनी है और वहाँ पर आपको पूरी न्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, बस उतना ही लिखना है। पूरा पैराग्राफ वहाँ से उतारने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में बहुत काम है, समय बहुत कम है, सारा समय इसके अंदर नहीं देना है, राइट। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसके बाद आता है आपका जनरल साइंस। तो इन दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो आपको इसके अंदर लिखना है। मतलब यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको एक रजिस्टर लेना है, उसको कई सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। अब हिस्ट्री की न्यूज़ है वो खाली हिस्ट्री की उसमें आएगी, ज्योग्राफी तो उसे क्या होगा, आप जब आप रिवीजन करेंगे ना, नहीं तो आपको क्या डेट वाइज देखना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास में क्या होगा, आपका खुद का एक मतलब सप्लीमेंट बन गया। अब आपको पॉलिटी से रिलेटेड कोई पढ़ना है, वो सेक्शन निकाला, उसके अंदर आपको पूरे पिछले महीने भर का सारा एक साथ में मिल जाएगा। इस तरीके से आपके करंट अफेयर के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। साथ साथ में जो स्टैटिक जीके है उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस बताया ना, इन सब के अलग अलग आपको बनाने हैं और जो आपने पढ़ा है, जो जैसा आपको समझ आता है वैसे नोट्स बनाइए। नोट्स ऐसे बनाने चाहिए आपको हमेशा, जैसे आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, मेंस लिखने जा रहे हो, आपको रिवाइज करना है, तो उस टाइम पे आप 2 घंटे पहले पूरे ऐसे 10-12 कॉपियाँ लेके पढ़ोगे या कैसे पढ़ोगे। उस टाइम पे आपको चाहिए ना छोटे से नोट्स, बस जैसा आपको समझ आए ना वैसे नोट्स आपको बनाने हैं। और किसी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उसको दिखाने, किसी को नहीं दिखाने, खुद का ध्यान रखना है। जिस तरीके से आपको समझ आए वैसे शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स क्या है कि लास्ट में आपको रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरीके से आपको जीके जीएस के नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेने हैं। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो दैट्स इट। इस तरीके से आप जो है वो जीके जीएस करंट अफेयर की तैयारी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन के अंदर। मैं हूं आपका अपना उमाकांत टीडी पुरोहित। मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर। तब तक अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक नहीं दबाया ना, फटाफट से दबा दीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुँच गए तो मतलब आप आपके करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। साथ साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा और हमें नेक्स्ट सेशन इसके ऊपर लेकर के आना चाहिए। सी यू सून।